सम्राट पृथ्वीराज के पीटने पर फूट फूट कर रोने लग गए थे अक्षय कुमार। फिल्म के हाल को देखकर अक्षय का हाल बेहाल हो गया था और अब इस बारे में खुद फिल्म के डायरेक्टर साहब ने खुलासा किया है। जी हां, अक्षय कुमार की पिछले कुछ सालों से सितारे गर्दिश में चल रहे हैं। अक्षय की फिल्में खास कमाल नहीं दिखा पा रही, फिर चाहे वो मिशन रानीगंज हो, रक्षाबंधन या राम सेतु। ऐसे ही साल 2022 में आई सम्राट पृथ्वीराज से भी कई उम्मीदें थी, मगर ये फिल्म भी नहीं चली थी। रिसेंटली एक इंटरव्यू में डायरेक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने बताया कि पृथ्वीराज के पिटने के बाद अक्षय रो पड़े थे। चंद्र प्रकाश ने ये भी बताया कि फिल्म मेकर आदित्य चोपड़ा ने अपने विजन से फिल्म बनाई थी, इस वजह से फिल्म उस लेवल पर नहीं चल पाई जितनी की चलनी चाहिए थी। एक इंटरव्यू में चंद्र प्रकाश ने बताया कि फिल्म के डायरेक्टर भले ही वो थे, मगर पावर प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा के हाथ में ही थी, इसीलिए फिल्म के लिए उनका ज्यादा सजेशन नहीं सुना गया। आदित्य चोपड़ा ने अपने विजन से ये फिल्म बनाई थी। उन्होंने आगे कहा, वो लोग बार बार इस बात पर ध्यान दे रहे थे कि अक्षय कुमार फिल्म में कैसे लगेंगे। ऑब्जेक्शंस लगे कि अक्षय कुमार से इतनी छोटी लड़की उनके ऑपोजिट कैसे हो सकती है। उस वक्त अक्षय कुमार 55 साल के थे और 26 साल के राजा का रोल निभा रहे थे और उसके बाद अक्षय की मूंछों को लेकर भी सवाल उठे। कहा गया कि फिल्म के लिए वो असली की मूंछें क्यों नहीं रख लेते। ये भी कहा गया कि अक्षय का बॉडी पोस्चर सम्राट पृथ्वीराज जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा है। आज ईमानदारी से मैं कहता हूँ कि ये सारी सही चीजें थी, लोग सही ऑब्जेक्शन जता रहे थे। चंद्र प्रकाश ने कहा कि उन्हें बिल्कुल शर्म नहीं है इस बात को मानने में कि फिल्म की पूरी टीम ने अपनी जिम्मेदारी और दर्शकों के प्रति जिम्मेदारी नहीं निभाई। डायरेक्टर ने कहा, इस फिल्म में अलग अलग लोगों को अलग अलग रोल दिया गया था, सभी की अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मैं कमजोर पड़ चुका था, मगर लोगों ने अपनी जिम्मेदारियां निभाई होती तो फिल्म रिलीज के बाद इतने सवाल नहीं उठते। प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा पर भी चंद्र प्रकाश ने बात करते हुए कहा, आदित्य चोपड़ा जैसे प्रोड्यूसर्स किस्मत वालों को मिलते हैं। वो बहुत सॉर्टेड हैं चीजों को लेकर, उनका अपना विजन है और पृथ्वीराज के लिए भी उनका अलग विजन था। वो फिल्म के सिर्फ फाइनेंसर ही नहीं थे, बल्कि क्रिएटिव पर्सन भी थे। उनके पास कुछ आइडियाज थे जिन्हें शुरू में ही डिस्कस कर लेना चाहिए था। फिल्म को देखने का उनका नजरिया कुछ और था और मेरा कुछ और। मैंने उनके सामने अपनी बातें रखी। इतने सारे ऑब्जेक्शन के बाद भी मुझे ही फिल्म बनाने के लिए कहा गया। चंद्र प्रकाश ने अक्षय कुमार पर भी बात की, कहा कि पृथ्वीराज के बाद उन्होंने एक बात तो सीख ली कि हिस्ट्री से किसी भी तरह की छेड़छाड़ ठीक नहीं है। हिस्ट्री को वैसे ही प्रेजेंट किया जाए जैसा कि है, फैक्ट्स के साथ किसी तरह के बदलाव नहीं किए जाने चाहिए। डायरेक्टर ने आगे कहा, फिल्म रिलीज के बाद मैंने अक्षय से कहा कि लोग उनको आइकॉन मानते हैं। जब उन्हें फिल्म को मिल रहे नेगेटिव रिव्यूज के बारे में बताया गया तो उनकी आंखें भर गई थी आंसुओं से। अक्षय बहुत ही सक्सेसफुल एक्टर हैं। उनसे मेरा रिश्ता ऐसा है कि मैं उन्हें कुछ भी बता सकता हूं, उनके चेहरे पर उनके काम की बुराई कर सकता हूं। मैंने इस फिल्म के बाद उनके काम को ईमानदारी से उन्हें बताया। ईमेल में भी फिल्म के बुरे पार्ट्स को उन्हें बताया, मगर इसके बाद हमारे रिश्ते में कोई बदलाव नहीं आया है। कुल मिलाकर फिल्म के डायरेक्टर ने सम्राट पृथ्वीराज के फेल होने और फिल्म की शूटिंग के दौरान हुई तमाम गलतियों के बारे में अब बात की है और अब वो क्लियर हो गए हैं कि उनको ऐसी गलती दोबारा नहीं करनी है। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।